स्टूडेंट्स, कल हम लोग प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे थे। इन दोनों टर्म्स को आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अब बच्चों, जो प्रेजुडाइज होता है इसी से एक नया टर्म जन्म लेता है जो है डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइज का मतलब हमने देखा था किसी भी सिचुएशन को जज करना, प्री जजमेंट देना जाने बिना, ठीक है। और स्टीरियोटाइप्स, ये दोनों चीज़ें मिलके किस चीज़ को जन्म देती हैं? भेदभाव को जन्म देती हैं। ये एक नेगेटिव इमोशन है एंड हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भेदभाव करेंगे अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ या किसी भी बेसिस पे, तो क्या कॉज होगी? डिसहार्मनी। लोग आपस में शांति से नहीं रह पाएंगे, वो लोग एक हार्मोनियस लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ये किसकी के भी अगेंस्ट हो सकता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो या किसी रिलीजन के, कास्ट के, क्लास, रेस, किसी के भी अगेंस्ट हमारे मन में भेदभाव हो सकता है। हमारी इंडिया का जो संविधान है इसे मना करता है कि हमें किसी की भी कास्ट, रिलीजन, वो किस जेंडर का है, वो उसकी बर्थ प्लेस कहाँ है, उसकी रेस क्या है, उसके बेसिस पे कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, कानून की नज़रों में सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। बट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन in favors of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। बच्चों, जो हमारे मन में अगर ऐसा भेदभाव है कि ये कोई कम्युनिटी अच्छी नहीं है तो हम इससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, इसको इल ट्रीटमेंट देंगे, तो वो गलत है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कुछ हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड कास्ट हैं जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो आदिवासी लोग एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको कुछ फेवर्स मिलते हैं। इनके अलावा जो विमेन हैं, बच्चे हैं, ओल्ड लोग हैं, माइनॉरिटी में जो लोग हैं एंड जो डिसेबल लोग हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए बच्चों, जो ओल्ड एज लोग होते हैं एंड डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए बसेस में, ट्रेन्स में या कहीं पे भी आप जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उनके लिए सीट्स फिक्स्ड होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना चाहिए एंड नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिससे हेट्रेड पैदा होती है किसी के भी अगेंस्ट, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल ईविल है। सोशल ईविल मीन्स हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए एक ईविल, एक बुरे व्यक्ति का या एक बुरा प्रभाव डालता है हमारी पूरी सोसाइटी पे। कैसे, वो हम देखेंगे। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू एथनिक हॉस्टिलिटीज़। बच्चों, एथनिक हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है कि किसी के टुवर्ड्स बहुत बुरा बिहेव करना, हॉस्टाइल बिहेवियर दिखाना, ठीक है, जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन यानी जो प्री जजमेंट हम देते हैं और जो भेदभाव होता है, ये क्या बनाता है? ये हमारे बिहेवियर को किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या जिसके भी टुवर्ड्स हम भेदभाव कर रहे हैं, उसके टुवर्ड्स हमें हॉस्टाइल बना देता है, हमें नकारात्मकता हमारे अंदर भर देता है, हम हिंसक प्रवृत्ति को अपनाने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? देशों के अंदर में जो डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कास्ट है, उनके बीच की शांति प्रभावित होती है। इनफैक्ट कभी कभी ये दो देशों के बीच में, यानी देशों के बीच में भी जो शांति है उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा बच्चों, इससे डिसयूनिटी पैदा होती है। डिसयूनिटी मतलब अगर एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से भेदभाव कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो यूनिटी है, एकता है, वो प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? हमारी सोसाइटी वीक हो जाती है। कैसे? इसमें वॉर्स पैदा होंगे, स्ट्राइव्स पैदा होंगी। वर्ल्ड पीस विल इल्यूड आवर ग्रास्प। जो वर्ल्ड की पीस है, जो पूरे संसार में शांति स्थापित है, वो भी खराब हो जाएगी। While prejudice and discrimination continue to disturb the collective life of humanity। बच्चों, इसका क्या मतलब है
यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो हमारी इंसानियत की शांति भरी ज़िंदगी है, अगर इस ज़िंदगी में हम भेदभाव करेंगे, हम प्रेजुडाइज को अपने माइंड में लाएंगे, कुछ स्टीरियोटाइप्स हमने मन गढ़ना हमने बना रखी हैं, जो सोच है हमारी पौराणिक सोचें, जिसमें हम किसी एक कास्ट के, रिलीजन के या किसी भी बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा करने से हमारी एकता प्रभावित होगी, जो कि इंसानियत के लिए भी बुरी बात है। थर्ड है बच्चों, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू रेशियल एरोगेंस, feeling of superiority among whites and against the blacks as seen in many countries। बच्चों ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो एक आंदोलन हुआ था। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड क्या था बच्चों? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी। हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कुछ रेसेस ब्लैक है, यानी कि उनका स्किन कलर डार्क है, एंड कुछ रेसेस वाइट है, यानी कि उनका स्किन कलर बहुत ज़्यादा गोरा है। तो जो गोरे रेस के लोग थे वो अपने आप को ब्लैक से ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेशियल एरोगेंस। जो दूसरी, यानी आप कह सकते हैं इस केस में जो वाइट्स थे उनके अंदर एरोगेंस आ गया था, अपने आप को वो सुपीरियर समझने लग गए थे। ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी बच्चों टाइम तक जो ब्लैक लोग थे उनको स्लेव्स बनाते रहे, बंदी बनाते रहे। इस प्रैक्टिस को अपार्थीड कहते थे, एंड ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। यहाँ पे जो पर्सन आप देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला, इन्होंने अपना पूरा जीवन इसके अगेंस्ट फाइट में निकाल दिया एंड फाइनली सक्सेसफुल भी हुए। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इसके और सोशल ईविल इफ़ेक्ट्स देखेंगे।